तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, आज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास। इतिहास क्या है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इतिहास को इंग्लिश से बोलते हैं हिस्ट्री। ये तो कॉमन सी बात है। अब कहीं ना कहीं हमारे मन में ख्याल आता है कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, तो आज को आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो इतिहास, तो आज को हम लोग जानेंगे इतिहास का शाब्दिक अर्थ, यानी इतिहास का क्या अर्थ होता है। और दूसरी बात, आज को हम लोग जानेंगे इतिहास का परिभाषा। इतिहास को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। और आज को हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के जनक। इतिहास के जनक कौन है, या तो कह सकते हैं इतिहास के पिता कौन है। और लास्ट एक और टॉपिक आपको होने वाला है प्यारे बच्चों कि इतिहास क्या क्या देख रहे हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, तो आज को आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हेलो तो प्यारे बच्चों, मैं हूं हंस और आपका स्वागत करता हूं हंस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये ग्रीक भाषा के, ये हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया प्यारे बच्चों। तो इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री शब्द है, जो हिस्ट्री जो वर्ड है, ये आपका ग्रीक भाषा से, ये आपका ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का अर्थ होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब प्यारे बच्चों, इंक्वायरी मतलब खोज, खोज करना, जांच करना। तो ये आपका हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी करना, यानी खोज करना, जांच करना। हिस्टोरिया मतलब इंक्वायरी मतलब जांच करना या खोज करना। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि हिस्ट्री वर्ड का ही अर्थ होता है खोज करना या जांच करना, जांच करना। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री वर्ड कहां से आया है। तो हिस्ट्री वर्ड ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से आया गया है, हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, मतलब खोज करना या जांच करना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास, अब हम लोग बात करें इतिहास के बारे में। तो इतिहास, इतिहास देख पा रहे हैं, इतिहास दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहले इति और हास, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। इति जोड़ हास। इति मतलब, इति मतलब अतीत, इति मतलब अतीत। और हास मतलब घटना, हास मतलब घटना। अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ कल, अतीत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और प्लस घटना या कहानी, कहानी। तो सिंपल सी बात, बीते हुए कल या बीते हुए कल की कहानी, बीते हुए कल की कहानी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा इतिहास का शाब्दिक अर्थ। जैसे कि हमने देखा कि हिस्ट्री वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी, मतलब खोज करना, अनुसंधान करना। और वो था इंग्लिश। हिंदी, हिंदी मतलब इतिहास। इतिहास दो शब्दों के मिलने से बना है। सबसे पहला इतिहास मतलब इति अजोड़ हास, अजोड़ हास। तो इति का अर्थ होता है अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ कल, अतीत मतलब बीता हुआ कल। और हास मतलब क्या, घटना, हास मतलब घटना या फिर कहानी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
बीते हुए कल की कहानी, बीते हुए कल की कहानी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इतिहास कहलाता है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इतिहास, इतिहास का शाब्दिक अर्थ। चलिए अब देखते हैं हम लोग इतिहास की परिभाषा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों तो अब तक हमने जो पढ़ा वो था इतिहास का शाब्दिक अर्थ। और प्यारे बच्चों अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये इतिहास का परिभाषा, इतिहास को कैसे हम परिभाषित करते हैं या इसका क्या परिभाषा होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास है कि अतीत में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध तथा तिथिबद्ध वर्णन है। यानी अतीत में जो भी घटनाएं घटी है, जो भी घटनाएं घटित हुई है वो क्रमबद्ध तथा तिथिबद्ध वर्णन है। तिथिबद्ध क्या है? वर्णन है। दूसरी बात, अतीत से लेकर वर्तमान तक, यानी अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वो हमें इतिहास से मिलती है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों इस तरह देखेंगे कि अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। ये था इतिहास की दूसरी परिभाषा। पहले आप बोल सकते हैं अतीत में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, अतीत में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध तथा तिथिबद्ध वर्णन है। तिथिबद्ध क्या है? वर्णन है। दूसरा, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें कहां से मिलती है? हमें इतिहास से मिलती है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों। तीसरा टॉपिक, अतीत में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये सबसे छोटा और सबसे प्यारा डेफिनेशन प्यारे बच्चों कि अतीत में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों तो अब तक हमने जो पढ़ा उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों तो अब हम लोग देख रहे हैं इतिहास के जनक, यानी इतिहास के जनक कौन है या इतिहास का पिता। तो इतिहास के जनक या इतिहास के पिता, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हाँ तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा इतिहास के पिता कौन है या हेरोडोटस कौन है? तो सिंपल सी बात, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस इतिहास के जनक है। तो आपसे या तो जनक पूछ लिया जाएगा या तो पिता पूछ लिया जाएगा, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। और हेरोडोटस इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है जिनका नाम है हिस्टोरिका। तो इनके बारे में आप बताएंगे पुस्तक के बारे में। और नोट में एक नोट कर लीजिएगा, ये हेरोडोटस ये यूनान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे बच्चों? ये यूनान के रहने वाले थे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आएगा यहाँ तक, अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों तो चल अब देखेंगे इतिहास के प्रकार। तो इतिहास के प्रकार प्यारे बच्चों, तो इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हाँ तो प्यारे बच्चों प्राग ऐतिहासिक काल मतलब यानी क्या? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसके विषय में लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो। एक ऐसा समय, एक ऐसा काल जो कि समय तो था, काल तो था, जिसका लिखित कोई घटना, लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे आदि मानव का दौर, आदि मानव किस प्रकार उन्होंने शिकार करना सीखा, पत्थरों से उन्होंने क्या किया? अपना हथियार बनाया, शिकार किया और भोजन किया उन्होंने। तो ये सब काल, ये सब जो स्टेज था, तो ये क्या है? हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कैसा काल? पारस काल, यानी जिस समय पत्थर से उन्होंने अपना हथियार बनाना स्टार्ट किया और भी चीजें। तो दूसरी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल मतलब क्या? एक ऐसा काल जिसके विषय में लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें क्या? भोजपत्र तो है, ताम्रपत्र तो है, उनमें लिखा तो गया है लेकिन क्या लिखा गया है ये पता नहीं। यानी कह सकते हैं ऐसा काल जिसके विषय में लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो हाँ तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और लास्ट हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मतलब प्यारे बच्चों क्या? ऐसा काल
ऐसा काल, ऐसा समय जिसके विषय में लिखित सामग्री उपलब्ध है, जिसके विषय में लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसे और उसे और उसे पढ़ा भी जा सकता है, या उसे उसको हो गया है कोई बात नहीं, और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अब तक इतिहास में जो भी चीजें घटना घटित हुई है जिसको हम लोग पढ़ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना क्या है, स्पष्ट रूप से वो क्या है? ऐतिहासिक काल ही है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में क्या है, लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और हम उस चीज को क्या कर पा रहे हैं, तो पढ़ भी पा रहे हैं। जैसे क्या, मगध साम्राज्य, तो बहुत सारी और भी टॉपिक्स हैं। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक इतिहास के प्रकार आपको समझ में आया होगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आज को आपका ये आज का क्लास इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का परिभाषा और इतिहास के प्रकार, यहां तक मैंने आपको जो भी अब तक आपने पढ़ा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आएंगे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कीजिएगा छोटा सा लाइक, और यदि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।